कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक सही सोच से मापी जाती है। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपना असली हुनर भूल बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर P&D लाइफ। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी के प्रति नजरिया बदल देगा। अगर आप भी खुद को कल से बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज की इस विशेष केस स्टडी में हम मस्क के उस संघर्ष को खंगालेंगे जिसे अक्सर लोग हेडलाइंस के पीछे भूल जाते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां माय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। लेकिन एलोन का बचपन किसी परिकथा जैसा नहीं था। विज्ञान, दर्शन और फंतासी की किताबों ने उनके सोचने के तरीके को बदल दिया। एलोन स्कूल में सबसे छोटे और शांत बच्चे थे। अन्य बच्चे उन्हें बुरी तरह पीटते थे। एक बार उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई और वे आज भी सांस लेने में समस्या महसूस करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी रोकर हार नहीं मानी। 12 साल की उम्र में मस्क ने खुद कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया। उन्होंने इसे $500 में एक पत्रिका को बेच दिया। यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। मस्क को पता था कि अगर उन्हें दुनिया बदलनी है तो उन्हें अमेरिका जाना होगा। वे पहले कनाडा गए, वहां खेतों में काम किया, मिलों में सफाई की और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से भौतिकी, फिजिक्स और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड में PhD के लिए दाखिला लिया, लेकिन इंटरनेट की लहर देखकर सिर्फ 2 दिन में पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 शुरू की। पैसे इतने कम थे कि वे ऑफिस के सोफे पर सोते थे और पास के YMCA में नहाते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने इस कंपनी को $360 मिलियन में खरीदा, जिसमें से मस्क को $22 मिलियन मिले। 1999-2002 मस्क के पास अब पैसा था, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को चुनौती देने के लिए $12 मिलियन लगाकर X.com का लिंक की शुरुआत की। बाद में इसका विलय कॉन्फिनिटी के साथ हुआ और ये पेपाल बना। यहां मस्क को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया लेकिन जब ईबे ने पेपाल को $1.50 बिलियन में खरीदा तो मस्क को $165 मिलियन मिले। 31 साल की उम्र में मस्क के पास इतना पैसा था कि वे पूरी जिंदगी ऐश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मस्क ने अपने $165 मिलियन को 3 जगहों पर बांटा। $100 मिलियन स्पेसएक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन सोलर सिटी में। उनके पास अपने रहने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। मस्क रॉकेट खरीदने रूस गए, लेकिन रूसियों ने उनका मजाक उड़ाया। तब मस्क ने खुद रॉकेट बनाने की ठानी। पहला रॉकेट 2006 लॉन्च के कुछ सेकंड बाद फट गया। दूसरा रॉकेट 2007 ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। तीसरा रॉकेट 2008 फेल हो गया। पूरी दुनिया मस्क को मूर्ख कह रही थी। उनके पास चौथे लॉन्च के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया। उसी समय टेस्ला अपनी रोडस्टर कार को मार्केट में उतारने के लिए संघर्ष कर रही थी। मंदी, रिसेशन की वजह से कंपनी दिवालिया होने वाली थी। मस्क के पास केवल इतना पैसा बचा था कि या तो वे स्पेसएक्स बचा सकते थे या टेस्ला। उन्होंने दोनों में पैसा आधा आधा बांट दिया और किस्मत पर छोड़ दिया। सितंबर 2008 में स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट फैल्कन 1 सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा ने प्रभावित होकर मस्क को $1.60 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर टेस्ला को भी अंतिम समय में निवेश मिल गया। एलोन मस्क, जो कल तक बर्बादी की कगार पर थे, अचानक दुनिया के सबसे सफल उद्यमी बन गए। 1. सोलर सिटी, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। 2. द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए सुरंगें बनाना। 3. न्यूरोलिंक, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना ताकि भविष्य में AI से मुकाबला किया जा सके। 4. स्टारलिंक, पूरी दुनिया को सैटेलाइट के जरिए सस्ता और तेज इंटरनेट देना। मस्क किसी भी समस्या को एनालॉजी, तुलना से नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं। वे पूछते हैं, बुनियादी सच्चाई क्या है? अगर रॉकेट महंगे हैं तो क्यों? क्योंकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। मस्क ने रियूजेबल रॉकेट्स बनाए, जिसने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को 10 गुना कम कर दिया। वे हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते हैं और अपने कर्मचारियों से भी उसी समर्पण की उम्मीद करते हैं। कोई भी महान व्यक्ति विवादों से अछूता नहीं रहता।
मस्क का ट्विटर ऑफ एक्स खरीदना, उनके अजीबोगरीब ट्वीट्स और काम के माहौल को लेकर उनकी आलोचना भी होती है। लेकिन मस्क कहते हैं, अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे। एलोन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा स्कूल तक सीमित नहीं है। मस्क ने रॉकेट साइंस किताबों से सीखी, जोखिम उठाना जरूरी है। अगर आप अपनी आखिरी पाई दांव पर लगाने का साहस रखते हैं, तभी आप इतिहास रचते हैं। पैसा कमाना कभी उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, मानवता को बचाना उनका लक्ष्य है। दोस्तों, एलोन मस्क आज अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास एक ऐसी सोच है जिसे कोई भी बाधा नहीं रोक सके। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो असफलता से मत डरिए। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको एक बार फिर अधिक बुद्धिमानी से प्रयास करने की जरूरत है। और मिस्टर पीएनडी लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें।